वृंदावन में एक जज साहब थे। एक छोटा सा वृतांत कहता चलो कथा के बीच में। जज साहब कहते थे उन्हें वृंदावन में, और महाराज बन गए। क्यों बने थे? उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी, केरल में एक छोटा सा गांव, आप नेट पर सर्च करने से अच्छी घटना है। उस गांव के पास ही वो एक छोटे से सिविल कोर्ट में जज थे, और उसी गांव का एक व्यक्ति भोला को अपनी लड़की का, अपनी पुत्री का विवाह करना था। उसके पास पैसे नहीं थे। अपना घर, एक अकेला घर और एक भोला, एक ही लड़की थी उसकी, भोला की। गांव के जमींदार से 1 लाख रुपया कर्ज पर लिया, ब्याज पर लिया कर्ज। इतने समय में चुकता कर दूंगा। अब ये जानता कुछ नहीं था। जो भी इससे पूछता कोई बात तो कहता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसे कुछ पता नहीं था, इतना सरल था, इतना भोला। अब जज साहब उसी सिविल कोर्ट में जज थे, उसके गांव के पास। मुकदमा वहीं पहुंचा। उस जमींदार ने मुकदमा कर दिया कि इन्होंने पैसे वापस नहीं दिए, और पैसे वापस दे दिए थे उसने घर बेच करके। जब विवाह हो गया तो एक ही घर था, उसको बेच करके 1 लाख रुपए जमींदार को दे आया। जमींदार ने पर्ची पर उसका अंगूठा ले लिया और उसका लिखा कि पैसे वापस नहीं दिए हैं। अब उसे क्या पता क्या लिखा, मुकदमा कर दिया। ये कहाँ रहने लगा? रघुनाथ जी का मंदिर था गांव में, उसी में रहने लगा भोला। घर बेच दिया था। पुजारी सुबह शाम अपना पूजा पाठ में लगा रहता था, जो भी खाना बचता वो भोला को मिल जाता था। अब कोर्ट में जब मुकदमा कर दिया जमींदार ने, तो जज साहब के पास मुकदमा पहुंचा। जज साहब से कहा जमींदार ने कि मिलॉर्ड, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लिए थे, वे लौटाए नहीं। जज ने कहा कोई सबूत है? यहाँ सबूत, ये पेपर है इस पर लिखा है पैसे दिए नहीं, इसका पता लगा। भोला को बुलाया गया, भोला को कोर्ट में बुलाया, और भोला से पूछा जज साहब ने, ये सही कह रहे हैं जमींदार साहब कि तुमने पैसे नहीं दिए? भोला ने कहा प्रभु पैसे मैंने दे दिए हैं। कोई गवाह है तुम्हारा जिसके सामने तुमने पैसे दिए हैं? जज साहब ने कहा क्योंकि अदालत में गवाही चलती है, आपके कहने से कौन मानेगा? भोला ने कहा रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी थे उस समय, और कौन था? अब जज साहब को लगा रघुनाथ कोई गांव का आदमी होगा। रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। सम्मन जारी हो गया रघुनाथ जी के नाम। अब अर्दली जो था पेशकार, सम्मन लेकर के गांव में पहुंचा। रघुनाथ जी नाम के कोई व्यक्ति है क्या? इसने कहा भाई रघुनाथ जी तो यहाँ पे रहते नहीं। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है गांव में। अब इसने सोचा रघुनाथ जी कोई बड़े आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बना दिया होगा। तो वहीं पहुंच गया लेकर के सम्मन। जब पहुंचा लेकर के चरणों में रख दिया। पुजारी के कहा ये रघुनाथ जी के नाम का सम्मन है, कोर्ट में बुलाया है। अब पुजारी ने भी कहा प्रभु विचित्र भक्त हैं आपके, कोई प्रसाद लेकर आता है, कोई आपके वस्त्र लेकर आता है, कोई कुछ लाता है। सम्मन पहली बार आया है प्रभु, आपके नाम का सम्मन। जाना ही पड़ेगा प्रभु, आपको सम्मन आया आपके नाम का। भोला से कहा कि रघुनाथ जी को नहलाओ धुलाओ, सुबह को रघुनाथ जी को जाना है। सरल स्वभाव भोला का, रघुनाथ जी जाने, इनके नाम का सम्मन आया है। अगले दिन हुआ, भोला तो पहुंच गया कोर्ट में। जज साहब ने कहा भाई रघुनाथ जी नहीं आए। तो पेशकार ने कहा मिलॉर्ड रघुनाथ जी को सम्मन तो दे दिया गया था, आने वाले होंगे। लेकिन जज ने कहा कि रघुनाथ जी नहीं आएंगे, ये भोला जो है दोषी है, इसको सजा सुनाई जाए। जैसे ही उन्होंने कलम चलाई अपनी, एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लिए हुए, कमर झुकी, जज साहब के ठीक सामने पहुंचा। ठहर जाइए जज साहब,
अपनी कलम से अनिष्ट मत करिए। इस गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं। तुम कौन हो? जज साहब ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं रघुनाथ हूँ जज साहब। तुमने देखा है इसको कैसे देते हो? हाँ महाराज मैंने देखा। अलमारी जमींदार की तीसरी रैक में एक फाइल रखी है, फाइल में वो कागज मंगाइए अपने अर्दली को भेज करके, और उस कागज को मंगाइए जिस पर लिखा है पैसे दे दिए गए हैं। मुकदमा फारिग हुआ, जमींदार को पकड़ लिया गया, भोला को बरी कर दिया गया। रघुनाथ जी तो चले गए थे, लेकिन जज साहब घर लौटे। घर लौट करके जज साहब रोने लगे। बच्चों ने कहा पिताजी क्यों रोते हो? तो कहने लगे जज साहब अपने बेटों से, सुख सारद नारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे। सारद नौकरी से त्याग पत्र दे दिया उसी दिन से। और कहां पहुंचे? वृंदावन में पहुंच